लें जी, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई हमारी। अच्छा, अब देखें सबसे पहले क्या हुआ, हमने फंक्शन कॉल किया प्रिंट स्टैंडर्ड टाइम के नाम से। एच में हमारे पास क्या आ रहा है 15, और एम में हमारे पास क्या आ रहा है 80, और उसके बाद सेकंड या एस में हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है हमारे पास 70। अब ये कोड यहाँ से आना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले एच आर में क्या वैल्यू आएगी, एच आर कौन सा वेरिएबल है, एच आर वेरिएबल ये समझ लें जी हमारे पास, जस्ट मिनट प्लीज, एच आर हमारे पास जो वेरिएबल है वो ये वाला वेरिएबल है, प्राइवेट टाइप का, मतलब अभी ये खाली है। एच आर में वैल्यू प्रोड्यूस होके आनी है, वो यहाँ से होके आनी है। क्या कर रहा है कि जी एच आर में सबसे पहले उसने कंडीशन चेक की, अगर तो ये 12 से बड़ा है, मतलब कंडीशन में अगर वो कह रहा है कि 13, 14, 15 या कुछ भी आ जाता है, तो आप ऐसा करो इसका राउंड रॉबिन जो है ना वो चला दो, या इसका मॉडुलस चला दो। मतलब 12 के बाद अगर 13 आया तो 1 हो जाएगा, 14 आया तो 2 हो जाएगा, और 15 आया तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ एच आर में हमारे पास वैल्यू आ जाती है, क्या वैल्यू आती है जी, तो बताएगा। एच आर में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी जी, कोई बता रहा है कि नहीं बता रहा? यार मेरे साथ थोड़ी इंटरेक्शन करें, मुझे मैं तन्हाई का शिकार हो जाऊंगा। शाबाश। एच आर में हमारे पास आ गया 3 आएगी, 3 आएगी वैल्यू, ठीक हो गया। अब मिनट में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, कोई बताएगा जी? मिनट में आएगी 60 + 20। 60 + 20 नहीं, मतलब अभी जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकली बात करेंगे, वो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बात की थी। अभी जो जो वैल्यू जैसे जैसे आ रही है ना आपने वैसी करनी है। मिनट में उसमें आएगी मिनट की वैल्यू, मतलब एम की वैल्यू। एम में क्या वैल्यू है हमारे पास, एम में वैल्यू है हमारे पास एम की वैल्यू 20। क्या नहीं 80। 20 अभी नहीं आएगी, अभी जरा बात समझे, मैं प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ आपके सामने। अच्छा, अब देखिएगा जी 80 आया। अब अगर हम यहाँ सेकंड की बात करें, मतलब इस वाले वेरिएबल की बात करें, तो इसमें क्या वैल्यू आएगी, एस की वैल्यू। एस में इस टाइम क्या सेव है, 70। शाबाशी, एस एस में में हमारे पास 70। सेव है 70। ठीक हो गया जी, यहां तक हमारा प्रोग्राम हमने बड़ा मतलब स्मूथली इसको रन कर लिया एस तक। अच्छा, अब जरा चलते हैं जी आगे। अब इफ कंडीशन में वो कह रहा है कि अगर m 60 से बड़ा है, क्या हमारे पास m की वैल्यू 60 से बड़ी है? यस सर, 80 है, बड़ी है। बड़ी। तो फिर क्या करेंगे, हमारे पास एच आर में 3 है, तो एच आर प्लस प्लस होके हो जाएगा 4, हो सर। और m यानी जो हमारे पास मिनट है, मिनट में हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, अगर हम m का 60 के साथ मतलब वो करें मॉडुलस लगाएं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 20। ठीक हो गया। 20। इसी तरह फिर यस यही सर। सेम कंडीशन आपके पास आएगी इसमें सेकंड में। अब सेकंड में क्या हो रहा है, हमारे पास सेकंड में यस। क्या वैल्यू आ रही है 70। ठीक हो गया। पहले वो कंडीशन यस चेक सर। करेगा क्या 60 से बड़ी है वैल्यू, जी वैल्यू बड़ी है, तो आप ऐसा करो मिनट की वैल्यू को 20 से अपडेट करके यहाँ पे 21 कर दो। समझ आएगी स्टेप की? पहला यस सर। पहला स्टेप कह रहा है। फिर आगे वो कह रहा है कि सेकंड में क्या कर दो, सेकंड में जो है ना एस का राउंड लेके मतलब 70 का राउंड करके कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10। तो आपके पास टाइम क्या प्रिंट होगा, 4:21 और 10 सेकंड। समझ आ गई जी यहाँ तक? यस सर। अच्छा जी, किसी चैट आए जी, ये क्या कह रहे हैं क्रोम पे, ओहो। ये किसी का मैसेज आया जी क्रोम पे, क्या क्या पूछना चाह रहे हैं? वो सर जुनेद को करना था आपको। चलें ठीक है। अच्छा जी, देखें जी यहाँ तक हमारा मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर रन होकर आ गया। अब यहाँ पे मसला क्या है, देखिए आपकी लॉजिक जो है ना वो मतलब बढ़ते बढ़ते ऐसे ही ना इम्प्रूव होती है। अब जरा देखें मसला यहाँ पे ये आ रहा है, सर फर्ज ये करें सेकंड टर्न कैसे आया? सेकंड 10 कैसे आया, 70 को आप मतलब वो हम अगर डिवीजन की बात करें 70 को आप अंदर रखें, 60 को आप बाहर रखें। 60 को जब 70 के साथ आप डिवाइड करेंगे ना, तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 10 बचेगा। मतलब 61 टाइम्स 60, और 70 में से 60 निकाले तो आपके पास 10 आ जाएगा। क्लियर है जी अब ये बात? ओके सर।
मॉडुलस डिवीजन मतलब जैसे काम करती है, मॉडुलस डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करवा के हमारे पास ये 10 आएगा। अब देखिएगा जी, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको 1 यानी ये वाली जो वैल्यू है, यहाँ m वाली जो वैल्यू है, मतलब m वाली वैल्यू में मैं अब दोबारा नई वैल्यू दे रहा हूँ। अब यहाँ में मैं कह रहा हूँ h इज इक्वल टू 15, इसको मैंने 15 ही रहने दिया, m को मैंने बढ़ा के क्या कर दिया, m को बढ़ा के मैंने कर दिया 180। ठीक हो गया, मतलब यूजर रिस्ट्रिक्शन नहीं है यूजर को कि वो कितनी वैल्यू देगा कितनी नहीं देगा। और सेकंड को भी यहाँ पे मैंने बढ़ा के क्या कर दिया, सेकंड को भी बढ़ा के फर्ज करे मैंने यहाँ पे 170 कर दिया। अब इस इनपुट के साथ अगर जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे ना, यार जरा मैं ना थोड़ा सा क्लियर कर दूं, यहाँ तक समझ आ गई है सबको? ये क्लियर कर दूं अभी व्हाइट बोर्ड? यस सर। जी सर आ गई है। अच्छा अब देखिएगा जी जरा, यस सर। मैं अब नई वैल्यू लेके आ रहा हूँ। मैंने बोला HR में मैंने 15 कर दिया, और मिनट में मैंने सॉरी मिन में मैंने कर दिया, मतलब यहाँ पे जो मेरे पास फंक्शन की नीचे वैल्यू जहाँ पे दी हुई थी, इस वाली वैल्यू में मिन वाली वैल्यू कहाँ पे है, ये m वाली वैल्यू में मैंने 180 कर दिया, और s वाली वैल्यू मतलब ये वाली जो s वाली वैल्यू है, इसमें आके मैंने 170 कर दिया। अब मसला क्या है? देखिए हमारे प्रोग्राम को कैसे काम करना चाहिए। हमारा प्रोग्राम इस तरह काम करना चाहिए कि अगर 180 लिखा है ना तो ये 3 आर कैलकुलेट करे, पर हमारा प्रोग्राम ये चाहे मतलब 180 भी लिखा हुआ है ना तो सिर्फ एक आर ही काउंट करेगा। मतलब जरा देखिएगा, HR में हमारे पास वैल्यू यहाँ से 15 थी, तो 15 से मतलब वही होके अपडेट होके हमारे पास आ गई यहाँ पे, मतलब HR में वैल्यू आई 3। कैसे आई है मैंने बता दिया हुआ। अब मिन में क्या वैल्यू आ रही है? मिन में जरा वैल्यू देखिएगा जी, हमारे पास आ रही है, कोई बताएगा क्या आ रही है वैल्यू? यहाँ 180। इसको 180, शाबाशी, वेरी गुड, 180 आ गई। और सेकंड में हमारे पास क्या वैल्यू आई, कोई बताएगा जी? 170। 170, वेरी गुड जी। अब जरा देखिएगा, अब सबसे पहले उसने कंडीशन चेक की, क्या हमारे पास m मतलब ये वाला m क्या 60 से बड़ा है? जी हाँ, ये 60 से बड़ा है। अगर 60 से बड़ा है तो आप उसको ऐसा करो, अपडेट कर दो HR को, HR में कर दो 4, ठीक है। और इसका जब मतलब मिन में क्या स्टोर करवाएगा, मिन में आके वो यहाँ पे 0 स्टोर करवा देगा। कोई मुझे बताएगा जी मिन में 0 क्यों स्टोर करवाएगा? सिंपल आंसर है, क्योंकि रिमाइंडर 0 बचता है। 180 को अगर आप 60 पे डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर 0 बचता है, इस वजह से वो यहाँ पे 0 करवा देगा। अच्छा मिन वाली वैल्यू तो ठीक है, यहाँ पे 0 ही आना चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है, पर HR की वैल्यू अपडेट हो के यहाँ पे 6 हो जानी चाहिए थी, क्योंकि 180 का मतलब है 180 मिनट्स का मतलब होता है 3 आवर्स। अगर यहाँ पे पहले 3 था तो यह 5 होना चाहिए था, फिर 6 होना चाहिए था, और फिर उसके बाद मतलब ये चलना चाहिए था। अब हमें आउटपुट जो हमारा प्रोग्राम दे रहा है वो गलत दे रहा है। यहाँ तक प्रॉब्लम की समझ आई है किसी को कि नहीं आई? मतलब हमारा आर जो है वो अपडेट नहीं हुआ। समझ आई है प्रॉब्लम की या नहीं आई? यस सर समझ आई है। हाँ जी, और किसी को कोई एम्बिग्विटी या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लाजमी पूछें, ताकि मैं इसको क्लियर करके तो फिर आगे इसको लेके चलूं। नो सर सर, ये आगे अपडेट समझ। क्यों नहीं हुआ? सॉरी, सर ये अपडेट क्यों नहीं हुआ? हाँ अपडेट क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए अपडेट नहीं हुआ कि हमारा इफ एल्स सिर्फ एक टाइम चलता है। हमारा जो प्रोग्राम चलता है ना वो सिर्फ इस तरह चलता है कि उसने एक बार जो लाइन एग्जीक्यूट कर ली, आगे वो चला जाता है, उसके बाद फिर वो कंट्रोल वापस नहीं आता, कंडीशन दोबारा चेक नहीं करता। इसके लिए हमारे पास क्या काम होता है, इसके लिए हम यूज करते हैं लूप, जो कि बार बार उस कंडीशन को चेक करे, तब तक उसको बढ़ाता रहे जब तक मतलब वो चीजें इंक्रीज नहीं होती रहती। तो हम सिंपली मैं उसी कोड को उसकी लॉजिक मतलब थोड़ी सी चेंज करने लगा हूँ। जस्ट अ मिनट प्लीज, इसकी लॉजिक देखिएगा जी, मैं यहाँ पे इफ की बजाय यहाँ सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा जी वाइल। ठीक है, वाइल में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास m है, m को मैंने यहाँ पे मिन कर दिया, मिनट की वैल्यू मैंने अपडेट करनी है। मिनट में इस टाइम क्या सेव है हमारे पास? अगर आप देखें तो हमारे पास 180 सेव है। मतलब अभी मैंने प्रोग्राम वो वाइल इफ वाला खत्म कर दिया। अगर मैं इसको क्लियर कर दूं, मैं दोबारा ये वैल्यू लिख दूं ताकि आप लोग साथ साथ में इसको विजुअलाइज भी कर सकें।
क्लियर ड्राइंग। अब जरा देखिएगा जी, अब हमारे पास मैं दोबारा इनपुट ले रहा हूँ, HR में हमारे पास आ गया जी 15 और मिनट में हमारे पास क्या आ गया जी 180 और सेकंड में हमारे पास आ गया जी इज इक्वल टू 170। अब जरा देखिएगा, अब वाइल लूप देखें हमारे पास कैसे काम करेगी। वाइल लूप ये कह रही है, सबसे पहले आपने कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन चेक की, मिन इज ग्रेटर देन 60, जी हाँ जी बड़ा है। आप सबसे पहले ऐसा करो, आर को अपडेट कर दो और यहाँ पे मैं फार्मूला चेंज करके क्या करने लगा हूँ, यहाँ मैं कह रहा हूँ मिन -60 कर देता हूँ मैं, कि आप 60 मिनट जो है ना इसमें से माइनस कर दो। अब जरा देखिएगा, पहली कंडीशन हुई, उसने क्या किया, मिन को इसमें से मतलब मिन में उसने क्या स्टोर करवा दिया। अगर मैं दोबारा इसको जरा ऑन कर सकूँ, ये थोड़ा सा हेक्टिक काम है यार, काफी जो है ये ड्रॉ करने वाला, पर साथ साथ आपको मैं विजुअलाइज करवा रहा हूँ ये चीज। अब देखें जी, आर में सबसे पहले हमारे पास पहली आइट्रेशन में हमारे पास वैल्यू आती है HR इज इक्वल टू 3। अब मिन में हमारे पास अपडेट होके क्या वैल्यू आ गई, मतलब उसने यहाँ पे मिन में से 60 को माइनस किया, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू अपडेट हो गया आगे 20। ठीक हो गया जी, समझ आई यहाँ तक। 180 में यस से सर। -60 किए तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब फिर वाइल लूप के पास कंट्रोल गया, अब फिर उसने चेक किया क्या मिन हमारे पास 60 से बड़ा है, जी हाँ 60 से बड़ा है। अब आप फिर दूसरी आइट्रेशन में आके क्या करो, आप ये करो कि HR कर दो 4, HR इज इक्वल टू 4 और सॉरी यहाँ पे हमारे पास 4 हो गया था, क्योंकि ये 3 है ना HR में, तो 4 हो गया था, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास हो गया 5 और उसके बाद मिन अपडेट होके हमारे पास आ गया जी मिन इज इक्वल टू 60। क्लियर हुई जी बात यहाँ तक। सर ये और 4 कैसे हुआ, ये नहीं समझ में आया पहले। देखें सबसे पहले जब आपने चलाई ये है तो ना 3 आइट्रेशन, होना चाहिए ना। मेरी बात सुने, यहाँ HR में हमारे पास क्या सेव हो रहा है, यहाँ पे HR में हमने यहाँ H में 15 लिखा है, 15 में सबसे पहले उसने कहा कि जी हमारे पास 15 का मॉडुलस बनाओ, मॉडुलस उसका बनाया तो यहाँ पे HR की वैल्यू होगी 3। पर जब पहले ही लूप में हमारे पास आता है ना 180 के साथ, तो 3 को वो प्लस करके 4 कर देता है पहली आइट्रेशन पे। समझ आइए जी बात आपको। ठीक हो गया सर जी, आ गई। अब यहाँ पे 120 मिनट हो गया, इसके बाद उसने कंडीशन चेक की 120 इज ग्रेटर देन 60, जी हाँ। अब फिर वो ये करेगा कि HR को फिर एक प्लस कर देगा, मतलब यहाँ 5 हो गया और ये 60 आ गया। अब इसके बाद हमारे पास तीसरी आइट्रेशन चलेगी, तीसरी आइट्रेशन में क्या होगा, वो फिर करेगा कि HR इज इक्वल टू 6 और मिनट इज इक्वल टू क्या कर देगा 0। जैसे ही मिनट 0 हुआ, अब क्या करेगा, अब ये लूप यहां से टर्मिनेट हो जाएगा। लूप टर्मिनेट हुआ, कंट्रोल S के पास आएगा। तो सिंपल आपने S के साथ भी वही ऑपरेशन करवाना है जो आपने मिनट के साथ करवाया है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, यहाँ इस इफ की बजाय इसको कर दिया जी वाइल, और इसको कर दिया सेकंड, और इसको कर दिया मिनट प्लस प्लस, और यहाँ पे कर दिया ये। समझ आ गई जी यहाँ तक, बात क्लियर है। यस सर। यस सर। सर अब ये यहाँ पे हमारा सारा जो है ना वो कोड हमारी लॉजिक के मुताबिक अब चलेगा। अब यूजर जितनी भी इनपुट दे देना, अब उसको मॉडुलस करके वो टाइम में कन्वर्ट कर देगा। अब आपको सिंपली यहाँ पे आके उसको मतलब शो करवाना है, या जैसे भी इसको जब भी आप चलाएंगे ना तो आपके पास वही चीज आएगी। अच्छा जी, अब जरा देखें, अब मैं एक मतलब नया काम करने लगा हूँ आपके सामने, मतलब वो जो पहले हमने डिस्कस किया था वही काम है। इसके बाद फिर आपकी जो ना असाइनमेंट में वो वर्चुअल कैंपस पे अपलोड कर दूंगा, तो उसको उसकी मैं डेट भी वहाँ पे बता दूंगा, तो सब ने ना वहाँ पे उसी डेट के मुताबिक उसको मतलब सबमिट करवाना है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक नया फंक्शन बनाने लगा हूँ जिसको मैंने बोल दिया void, और इसको मैंने बोल दिया यूनिवर्सल टाइम, यूनिवर्सल टाइम। अच्छा, अब जरा देखिएगा,
ऊपर वाले में थे हमने यूजर को ना फ्री हैंड दे दिया, हमने यूजर को कहा कि भाई आप जो मर्जी इनपुट दे दो, हमें कोई एतराज नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम यूजर को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि भाई आपने इनपुट देनी है। अच्छा, इसके बाद आपकी कोई क्लास तो नहीं है? नो सर। चले, अगर ये सेशन खत्म हो गया ना, No. मतलब ये 40 मिनट का सेशन अगर खत्म हो गया तो सेशन को दोबारा रीज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा ना बात हमने जरा ज्यादा करनी है, तो आज थोड़ा सा बेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो। असल में मुझे पता नहीं था कि ये इन चीजों को समझाने में मुझे इतना ज्यादा टाइम जो है ना लग जाएगा। खैर, अभी आज जो है ना टॉपिक हम अपना क्लियर करते हैं, तो आज आज का दिन बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, बस 10-15 मिनट या 20 मिनट ही ज्यादा आपके लूंगा, इससे ज्यादा नहीं। यूनिवर्सल टाइम में क्या होता है हमारे पास? यूनिवर्सल टाइम में हमने देखा कि हमारे पास 12 के बाद 13 बजते हैं, 13 के बाद 14 बजते हैं, 14 के बाद 15, 16 और 23 तक सो ऑन जो है ना ऐसा टाइम चलता रहता है। अब हमने यूजर को ये कहना है कि भाई यूजर साहब आप जो इनपुट दे रहे हैं ना, वो इनपुट बंदे के पुत्रों की तरह दें, जो इनपुट हम रिक्वायर कर रहे हैं वही इनपुट दें। ये ना हो कि आपसे मतलब टाइम 0 से 23 तक मांगा जा रहा है और आप जनाब कोई 124 दे रहे हैं या कोई ऐसा, ऐसी बात नहीं। अब ऐसा हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे यूजर को। उसके लिए सबसे पहले ये समझ लें कि हम मतलब कैसे मतलब उसको लेके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे करवा लें, सी आउट करवाएं। ठीक है, सी आउट करवाने में यूजर को ये बताएं कि आप ऐसा करें, एंटर आर्स। आर्स जो है ना उनको एंटर करो भाई, और यहाँ पे आप इसको डेलीमीटर के साथ एंड कर दो। ठीक हो गया। इसके बाद फिर आप यहाँ पे सी इन करवा दो। सी इन में आप क्या वैल्यू करवाओगे? यहाँ पे करवाओगे HR। पता है ना जी सी इन कैसे काम करता है? यस। अब देखिएगा जी जरा, अब देखिए मैं यहाँ पे सॉरी वाइल लूप लगा रहा हूँ। वाइल लूप मैंने लगाई और वाइल लूप में मैंने उसको ये बोला, इफ आर, मतलब वो जो वेरिएबल आर जिसमें इसने वैल्यू दी हुई है, इज लेस देन, सॉरी यहाँ पे आप सिंपल ऐसा करें, यहाँ पे आप ये करवा लें, इस कोड को सारे को आप वाइल लूप के अंदर ही लिख लें, बजाय इसके कि इसको वाइल लूप के बाहर लिखें। हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसका नाम है जी बुलियन। बुलियन टाइप का वेरिएबल है और उसको हम बोल रहे हैं जी वॉचर। वॉचर, और इसको हमने कर दिया यहाँ पे ट्रू, और इसके अंदर आपने वॉचर पास कर दिया। वॉचर वेरिएबल पास कर दिया। वॉचर की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो बताएगा जी? 1 वैल्यू है या उसकी ट्रू वैल्यू है? 1। जी बिल्कुल, 1 वैल्यू है या उसकी ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू से ये मुराद होती है, आपने उसको मतलब ये बताना है ट्रू को कि भाई लूप के अंदर जो है ना चले जाओ। अब यहाँ पे वॉचर में उसको ट्रू मिलेगा, वो लूप के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आपने सिंपली वो जो सी इन और सी आउट वाला कोड है ना, वो यहाँ पे लिख दिया आपने। अब यहाँ पे आके आप एक कंडीशन लगा दो कि इफ, मैं नेस्टेड लूप की कंसेप्ट यहाँ पे मतलब अभी आपके सामने प्रेजेंट करने लगा हूँ। इसके बाद अगर आप नेस्टेड लूप के साथ नहीं भी जाना चाहते तो वो काम नेस्टेड लूप के अलावा भी हो सकता है। मैं जस्ट आपको कोड की डेप्थ में लेके जाना चाहता हूँ कि कोड कैसे काम करता है। अगर हमारे पास आर, सबसे पहले वो चेक करेगा कि जी लेस देन 24 है। लेस देन 24 से क्या मुराद होती है, क्यों मुझे बताएगा जी? उसकी मैक्स वैल्यू क्या होगी? 24 घंटे। नहीं, मैक्स वैल्यू क्या होगी? 23। 23, शाबाश। और मैंने ये कहा कि जी 0 से लेकर 23 तक अगर वैल्यू आ रही है, मतलब यूजर ने अगर ये इनपुट दी है, तो मेरा ये इफ वाला कोड चल जाए, अदरवाइज क्या हो, एल्स वाला कोड चल जाए। और एल्स वाले कोड में मैं क्या कह रहा हूँ उसको, एल्स वाले कोड में मैं उसको कह रहा हूँ कि सी आउट करवा दिया सिंपल, इनवैलिड इनवैलिड इनपुट। 10 मिनट रह गए जी, इसके बाद सेशन जो है ना बगैर किसी मतलब ब्रेक के दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि बात जो है ना हम यहाँ से कंटिन्यू करें। इनवैलिड इनपुट मतलब वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास HR 0 और 24 के दरमियान है तो फिर आप ये ब्लॉक ऑफ कोड चलाओ, अगर नहीं है तो फिर सिंपल उसको कह दो इनवैलिड इनपुट। इनवैलिड इनपुट होगा तो दोबारा वो वॉचर के पास यहाँ वैल्यू, मतलब ये लूप चलता रहेगा जब तक हमने वॉचर की वैल्यू फॉल्स नहीं करनी।
अब दोबारा फिर वो कहेगा इंटर आर्स, मतलब पहले उसने कहा जी इनवैलिड इनपुट, फिर उसने कह दिया कि आप ऐसा करो इनवैलिड इनवैलिड इनपुट के बाद उसने फिर बोल दिया कि इंटर आर्स, मतलब आर जो है ना वो दोबारा इनपुट करो। अच्छा इनपुट किए, अब यहाँ पे हमारे पास उसने यूजर ने वैल्यू दे दी 0 से 23 के दरमियान। अब अगर ऐसा हो तो फिर आप क्या करो, आप सिंपली फिर एक और वाइल लूप इसके अंदर चलाओ। वो वाइल लूप आपने किस लिए चलानी है, वो वाइल लूप आपने मिनट्स को वैलिडेट करवाने के लिए चलानी है। तो यहाँ पे मैंने वाइल लूप चलाया, वाइल लूप में फिर मैंने वही वेरिएबल पास किया जिसको मैं बोल रहा हूँ जी वॉचर। ठीक हो गया जी, समझ आई जी किसी को इस बात की? मैंने ये कहा कि सबसे पहले आपने इनपुट लेनी है यूजर से, उसको ये कहना है कि आप जो है ना वो जो आवर्स है ना वो इनपुट करो। घंटे उसने इनपुट किए, अगर उसने 0 से 23 के दरमियान आवर्स दे दिए हैं तो इट मींस कि उसने इनपुट वैलिड दी है। वैलिड दी है तो हम उसको कहेंगे कि आप ऐसा करो कि ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलाओ। ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा ये भी मैं लिखूंगा। अगर उसने 24 से अलावा कोई वैल्यू दी है तो हम ये कह रहे हैं उसको ये कि आप ऐसा करो कि इनवैलिड इनपुट है, इनपुट दोबारा दो, एचआर की वैल्यू दोबारा दो, तब तक दो जब तक वो वैल्यू इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा नहीं उतर जाती। 0 से बड़ी वैल्यू हो या बराबर हो और 23 से छोटी वैल्यू हो। आइए जी समझ। यस सर, Yes, अब sir. यस सर। अब जैसे ही ये इफ ट्रू होता है, अब वाइल में वो फिर चला जाता है। अब वाइल में यहाँ पे आके सेम वही ऑपरेशन, मतलब इसमें जरा ये ना समझना कि यार कितना वो डेप्थ में कोड जा रहा है या हम उसको नेस्टेड बनाए जा रहे हैं। इसका एक आसान तरीका भी है, वो भी मैं आपके साथ क्लास से जाते जाते डिस्कस करूंगा। बस आप ये समझें कि वही कोड जो है ना, मतलब बार बार हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। मतलब अब जरा देखिएगा, वेरिएबल बस चेंज करूंगा, लॉजिक वही होगी। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ min is less than 60। 60 का क्या मतलब है, मैक्सिमम मिनट कितने होंगे? 59 59 और 0 से बढ़ाओ, मतलब 0 से 59 तक अगर आप गिनते हैं ना, अगर 60 हो तो वो 0 प्रिंट करवा देगा। इसका मतलब सेम एज इट इज यही मतलब है, और इसमें कोई भी जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है। अगर तो ये हो रहा है तो आप ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चला दो, मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आप ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चला दो। अदरवाइज आप क्या करो, आप ये एल्स वाला कोड चला दो। एल्स में वो क्या कहेगा, कोई बताएगा जी? एनी लकी गेस? इनवैलिड इनपुट। इनवैलिड इनपुट, शाबाश, वेरी गुड। इनवैलिड इनपुट का क्या मतलब है कि जी आपने जो इनपुट दी है वो 60 और 0 के दरमियान नहीं दी। अब जी इस कोड को जरा फिर रिफाइन कर लेते हैं। अब हमने देखें कोड में से, मतलब यूजर से जो आर लिए हैं वो 0 से 24 के दरमियान ले लिए हैं, मिनट लिए हैं वो भी 60 और 0 के दरमियान हमने ले लिए हैं। अब मुझे कोई बताएगा जी अब क्या करेंगे? एनीवन जी? सर अब सेकंड लेंगे हम। वेरी गुड जी, शाबाश वाइल जी। की कंडीशन लगा। वाइल लूप आप फिर सेकंड के लिए चला दें, वेरी गुड जी, शाबाश। ऐसे ही होगा, वाइल लूप हमने चलाई, उसमें फिर वॉचर का वेरिएबल पास किया, उसमें जाके हमने फिर सेम वही ऑपरेशन परफॉर्म किया है। कुछ भी मुश्किल नहीं है यहाँ पे, बड़ी ही आसान चीजें हैं। जस्ट मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये कैसे लॉजिक बिल्डिंग कैसे होती है, आप कोड को कैसे मतलब जो है ना एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ फिर वही सेम इफ एल्स, यहाँ पे मैंने कहा जी सेकंड इज लेस देन 60, डबल अप एम्परसाइंड, और सेकंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हमारे पास सेकंड जो है यूजर वो 0 से 59 के दरमियान दे देता है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चले, अगर नहीं देता तो क्या चले जी, कोई बताएगा? सर फिर एल्स वाली इनवैलिड शाबाशी, वेरी गुड। इनवैलिड इनपुट, और यहाँ पे एंड लाइन कर देता हूँ जी साथ। अब जरा देखिएगा जी, अब यहाँ पे इस इफ एल्स में मैं क्या करूंगा, कोई बता सकता है जी मुझे?
सेकंड भी हमने चेक कर लिए, मिनट भी चेक कर लिए और वो भी चेक कर लिए, आर भी चेक कर लिए। कोई बताएगा जी अब यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए? चलें जी, एक गेस देता हूँ। मैंने लूप को टर्मिनेट करना है, कैसे करूंगा? ब्रेक यूज कर सकते सही वही कंडीशनल ऑपरेटर का। सर सेंटिनल वैल्यू अगर फॉल्स कर दें। वेरी गुड जी, वेरी गुड। ये कौन बोला जी सेंटिनल वैल्यू वाला? जुनेद, मोहम्मद जुनेद। जुनेद के लिए जी सारे जो है ना क्लैपिंग कर लें जी, ये बड़ा अच्छा इन्होंने आंसर दिया। जो सेंटिनल वैल्यू या जो वॉचर वैल्यू है उसको हम फॉल्स कर देंगे, सिंपल इज दैट। ब्रेक लूप आप करेंगे तो देखें ब्रेक लूप सिर्फ ये वाली लूप ब्रेक करेगा, फिर आपको ये वाली लूप भी ब्रेक करना पड़ेगी, फिर ये भी लूप। हम एक डोमिनो इफेक्ट के साथ चल रहे हैं। डोमिनो इफेक्ट क्या करता है? डोमिनो इफेक्ट ये होता है कि आपके पास वो मतलब एक किताब पड़ी हुई है, दूसरी किताब, तीसरी किताब, एक किताब को आप गिराओ, ये भी गिर जाए, आगे वाली भी गिर जाए, ऐसे गिर जाए और ये सारी किताब जो है ना गिरती चली जाए। देखिए यहाँ डोमिनो इफेक्ट कैसे होगा। मैंने वॉचर वैल्यू यहाँ पे फॉल्स की, सबसे पहले ये वाली लूप टर्मिनेट होगी, इसके बाद कंट्रोल इस लूप के पास आएगा, इसने भी जब करना है ये भी फॉल्स हो गई है, मतलब फॉल्स वैल्यू आ रही है, ये भी टर्मिनेट होगी, इसके बाद जब कंट्रोल इसके पास आएगा तो ये भी फॉल्स हो जाएगी। शाबाश जी जुनेद, वेरी गुड। यहाँ पे हमने किया जी वॉचर इज इक्वल टू फॉल्स, सिंपल इज दैट। किसी को समझ ना आई हो तो जी अब क्वेश्चन कर सकता है। बात की समझ आई है मेरी या नहीं आई थी? किसी को कोई एम्बिग्विटी है तो हैं। सर क्वेश्चन आज कर सकते हैं। आ आ गया सर। पता चल गया मैंने फॉल्स क्यों किया वॉचर को। अब आपने सिंपली यहाँ पे आके क्या करना है, यहाँ आके आपने ये T2 है डॉट, जो हमने वो होगा ना, हमने जो लिखा होगा फंक्शन का नाम, वो आपके पास एक्सेस हो जाएगा, यूनिवर्सल टाइम। इसमें पैरामीटर्स को कोई नहीं चाहिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे आगे कर देंगे T2 डॉट शो। शो का थोड़ा सा मतलब मैं ना वो फॉर्मेट सेट कर दूं। शो को हम कैसे करवाएंगे? ये मेरे पास वाइड शो का फंक्शन है, तो इसमें मैं एंड लाइन की बजाय यहाँ पे कॉलन का इस्तेमाल कर लेता हूँ जी। अच्छा 2 मिनट रह गए हैं, ज़रा आ जाइएगा, जल्दी जल्दी आ जाइएगा। आगे सिर्फ हमारी तकरीबन 10 मिनट की गुफ्तगू होगी, इससे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं होगी। तो शो का फंक्शन ये है, पहले आर मतलब यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, फिर मिन डिस्प्ले करेगा, फिर सेकंड डिस्प्ले करेगा। अगर यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो वो मतलब पूछ सकता है जी इस ब्लॉक ऑफ कोड में। अदरवाइज मैं फिर ना इस कोड को थोड़ा सा ना आपके सामने मतलब मजीद दूसरी लॉजिक के साथ पेश करूंगा कि इसकी मजीद क्या लॉजिक बन सकती है। 10 मिनट की बात है, इससे ज्यादा नहीं है हमारी और बात। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है जी। चलें जी, मैं जो है ना बात जो है ना उसको आगे लेके चलता हूँ। अच्छा फर्ज करें ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड आपने मतलब ये लिखा ही नहीं है, ठीक है, मैं इसको जरा दूसरे तरीके से करने लगा हूँ। मतलब यही कोड जो है ना मैंने सेम एज इट इज जो है ना पेस्ट कर दिया। मैंने सेम एज इट इज यही पीस ऑफ कोड जो है वो पेस्ट कर दिया। यूनिवर्सल टाइम। आप लोग समझ रहे हैं कि जी शायद ये जो हमारे पास नेस्टेड लूप है ना, नेस्टेड लूप, अच्छा इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर देते हैं, इसको मैं 1 कर देता हूँ। शायद आप लोग समझ रहे हैं कि नेस्टेड लूप जो है ना इस कोड को ज्यादा कम्प्लेक्स कर रही है, तो हमें शायद इसकी अंडरस्टैंडिंग बनना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं इसको जरा आपके लिए ना सिंपल करने लगा हूँ, जरा आसान करने लगा हूँ। सेशन एंड करने लगा हूँ जी, मैं दोबारा जो है ना इसको रिज्वाइन करें ताकि इसको फिर दोबारा जो है ना मैं इसको यहाँ से ही बात स्टार्ट कर सकूँ। दोबारा अभी 1-2 मिनट में ना सारे रिज्वाइन कर लें।